ईरान और अमेरिका की जंग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। ईरान की रणनीति अब लंबी जंग खींचने की है, जिसमें स्लीपर सेल, लोन वुल्फ अटैक, साइबर वॉर और हॉर्मुज के जरिए दबाव बनाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या अगला वार ईरान के बाहर होगा या अमेरिकी जमीन पर होगा? क्या अमेरिका को घर में घुसकर मारेगा ईरान? क्या अमेरिका पर ईरान प्रॉक्सी वॉर करेगा? सवाल उठे कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का अंत कब होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच डील डिप्लोमेसी में ईरान ने अमेरिका को ऐसी धमकी दी है जिससे ट्रंप की नींद उड़ सकती है। ईरान की आर्मी IRGC के वरिष्ठ सलाहकार रजा नकवी के मुताबिक अमेरिका के साथ जंग को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल के आखिर तक खींचा जा सकता है। उनका तर्क है कि अमेरिका के साथ लंबी जंग से ईरान अनुभव हासिल करेगा और अपनी ताकत को और मजबूत करेगा। लेकिन सवाल है कि आखिर ईरान का नेक्स्ट प्लान क्या है? मतलब ईरान का US में घुसकर वॉर करने के पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? प्लान नंबर 1, स्लीपर सेल। अमेरिकी जमीन पर ईरान के लिए सबसे बड़ा हथियार उसकी मिसाइल नहीं, उसका एजेंट नेटवर्क। अमेरिकी अधिकारियों ने पहले ईरानी खुफिया गतिविधियों और उसके सहयोगी नेटवर्क को लेकर चेतावनी दी है। FBI भी ईरानी शासन और उसके सहयोगी संगठनों से पैदा होने वाले खतरों को लेकर निगरानी की बात कहता है, जिसकी वजह से तुर्की में ट्रंप को अपना विमान तक बदलना पड़ा था। प्लान नंबर 2, लोन वुल्फ अटैक। दूसरा खतरा लोन वुल्फ अटैक का है। अमेरिका में मौजूद कोई ईरानी बिना किसी बड़े आतंकी संगठन से सीधे संपर्क अकेले हमला करने की कोशिश कर सकता है, यानी कम लोग, छोटा ऑपरेशन, लेकिन अमेरिका में बड़ा डर पैदा करने की कोशिश हो सकती है। प्लान नंबर 3, साइबर वॉर। ईरान का तीसरा हथियार हो सकता है साइबर अटैक, जिसके जरिए बैंकिंग सिस्टम, सरकारी नेटवर्क, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम टारगेट हो सकते हैं, यानी बम गिराए बिना भी अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने ईरान से जुड़े साइबर खतरों को लेकर पहले ही चेतावनी दी है।